हेलो गाइस, आज हम बनाते हैं लंच में हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल थाली जो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 गड्डी बथुए लिए। फिर मैंने बथुए को अच्छे से तोड़ लिया और तोड़ के उसको वॉश करके गैस पे 1 गिलास पानी डाला इसके अंदर और फिर उसको ढक के बॉईल होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे हमारा बथुआ धो के तैयार है और हम अब इसको उबाल लेंगे। और बथुआ उबलने के बाद जब तक हमारा बथुआ उबल रहा है उसके बाद हम यहाँ पे अपनी नई दूसरी तैयारी करेंगे। बथुए में रायता बनाने के लिए जो हम इसमें डालेंगे ना, हरी मिर्ची 8 से 10 हरी मिर्ची, साबुत धनिया और 8-10 लहसुन की कलियाँ। फिर हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। हाँ, और बथुए में जितना ज़्यादा लहसुन डलता है ना उतना ही ये टेस्टी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर हमने इसको एक कटोरी में निकाल लिया पीस के। यहाँ पे हमारा बथुआ भी तैयार है। अब हम इसको रख देंगे साइड में। यहाँ हमने 2 लीटर लस्सी ली है और उसमें 2 बड़े चमचे भर के बेसन डाला और हल्दी और मिर्ची डाली। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जब तक हमारा बथुआ भी ठंडा हो चुका है तो फिर हमने लिया राई, जीरा, थोड़ी सी मेथी दाना और उसके बाद हमने इसमें तड़का लगाया कढ़ी में। फिर हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डाला और उसके अंदर हमने ये जीरा डाल चटका लिया। फिर हमने जो घोल तैयार किया था कढ़ी का वो डाल दिया और इसमें उबाल आने के बाद फिर हमने पालक ऐड कर दिया। अब तब तक हमारी कढ़ी उबल रही है तो हम यहाँ अपना रायता तैयार कर लेते हैं। आधा लीटर दही लिया, दही को अच्छे से फेंट लिया। फिर हमने उसके अंदर जो बथुआ पीसा था, जो हमारा बथुआ बॉईल हुआ था, उसको पहले पीस लिया था और पीसने के बाद फिर हमने इसके दही के अंदर ऐड कर दिया। और ये जो हमने सिलवट्टे पे लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर हमने यहाँ डाला आधा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ और आधा चम्मच काला नमक। अब जब तक हमारा रायता तैयार हो चुका है, अब हम अपनी चटनी बनाते हैं लहसुन की। यहाँ पे हमने 8-10 लहसुन की कलियाँ ली, मिर्ची ली, साबुत मिर्च नहीं थी तो मैंने पिसी ले ली। फिर हमने यहाँ पे दही डाल के अपनी चटनी भी तैयार कर ली है और हमारी चटनी पिस गई। उसके बाद फिर हमने अपना चटनी तैयार। और हाँ, ये चटनी है ना इतनी टेस्टी बनी थी और खाने में सबको ही बहुत टेस्टी लगी थी। फिर हम यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियाँ हमने कढ़ी के अंदर, जैसे या तो आप पीस के डाल लो या कूट के, मैंने तो कूट के डाल ली थी। अब जब तक हमारी कढ़ी भी बन गई, रायता भी, अब यहाँ पे हम अपनी बाजरे की रोटी तैयार कर रहे हैं। तो हमने रोटी गैस पे तवा चढ़ाया और गर्म होने के बाद अपनी रोटी को इस पर उलट पलट के सेक लिया। अब यहाँ पे रोटी सेक के तैयार हो गई है। और हाँ, कभी तो चूल्हे पे भी बना लेते हैं लेकिन ज़्यादातर तो गैस पे बनाते हैं। फिर हमारी यहाँ थाली तैयार है।